आप आएगी, प्रकृति जीत तो बनी है। और क्या बनना है? बाबा के गोद हो रहे हो तो असली बनना है। कसर लागी थोड़ी सी, पर हो जाएगी पूरी। इस अगस्त मास में हो जाएगी ना पूरी, क्योंकि भट्टी का रिजल्ट चाहिए ना, भट्टी का ही रिजल्ट होगा। एक चीज से और हो जाएगा, आप अपने घर क्या ना बदल लो, क्योंकि मान लो आपके घर में 3 सदस्य हैं, आप उन तीनों पे हंगा ला के उन बाबा के बना दो, अपने सहयोगी बना लो, फिर आप सारे मिलके यज्ञ हो जाओगे। न्यारा कर रहा भाई को नहीं गा, आप घर में अकेले हो तो आपने दोनों में बैलेंस बनाना पड़ेगा। घर क्या का करो वो लौकिकता में आ जाए, यज्ञ का करो वो अलौकिकता में आ जाए। पहले तो प्रॉब्लम क्या है, वो सारे जो 3-4 हैं वो अपने अपनी तरह खींचे जाए हैं अपनी साइड, आप अकेले पड़ जाओ। शुरू में तो बाबा ने भी इतना साथ नहीं लेंदे तो अकेले हो आप। वैसे भी बाबा ने कहा है चैरिटी बिगिंस एट होम, इसका मतलब ये है कि आपके जो नजदीकी हैं, खासकर जिनके पास आप 24 घंटे रहो, बाबा की याद दें, योग की भट्ठी दें, मनसा सेवा दें, अपने परिवर्तन दें, उनसे सहयोग करने दें, किसी न किसी तरीके दें, किसी न किसी युक्ति दें, आप उनमें परिवर्तन कर लो। फिर वो सारे जब यज्ञ के हो जाएंगे तो आपका घर यज्ञ हो जाएगा। फिर आप पूरे जो बर्तन मांजोगे, सफाई करोगे, खाकर खाना बनाओगे, वो भी यज्ञ सेवाएं हो जाएगी, क्योंकि वो सारे यज्ञ किए हैं, संसार के नहीं रहे ना, लौकिक संसार में है सिर्फ। तो फिर ये हो जाएगा कि आपका कर्म बंधन है वो आप हिसाब किताब के कारण हो गए और आप सारे सहयोगी हो जाओगे, फिर तो वो भी यज्ञ है, तो उसने यज्ञ बना दो। आसान है, संकल्प करो, आसान है, बदल जाएंगे। आप भी हो, बाबा भी है। और यह चीज कब होगी सबसे ज्यादा, जब आप अपने स्वरूप में ध्यान में रखोगे, मैं कौन हूं। आप उस घर में रहने वाली एक सामान्य आत्मा नहीं हो, आप विशेष हो, स्पेशल हो, बाबा के भेजे हुए हो उस घर में, जो उस घर वाला का लक है कि आप उस घर में हो। क्योंकि आपने वह स्टोरी सुनी है, कई बार आपने क्या लगे हैं कि मेरे लड़के का यो हो गया, बहू का यो हो गया, सास ससुर पति का यो हो गया, बच्चा का यो हो गया, पर आप इस चीज में क्यों भूल जाओ हो कि उनके साथ तो इसी घटना रोज हो, वह बच्चे आपके कारण रहे, आप उस घर में हो, इस वजह से सुरक्षा है उनकी आदत है ज्यादा। तो नहीं तो जो 1 साल में एक घटना उनके साथ हो है, वह रोज भी हो सके। वो एक गुड़िया वाली स्टोरी नहीं सुनी आपने? एक छोटी सी गुड़िया थी, बस भरी थी, और वे जाम थे तो बिजली आवे, बिजली पड़ना हुआ और फिर रुक जा, उन्हें बस रोक ली, और दूर एक पेड़ था, उन्हें सोचे कि बस में जरूरी सा कोई आदमी है जिसके ऊपर यह बिजली पड़ेगी, और खाम खा एक के कारण सारे क्यों मरे, तो सारे बोले उस पेड़ तक जाओ एक एक करके ने, जिसको पढ़नी होगी पढ़ लेगी। सब जाया एक छोटी सी अपने गुड्डू जोड़े गुड़िया रहेगी, बस सारे धक्का करें, अब तू भी जा, बालक थी वह सरके नहीं, रंगना में कौन जाऊं एकली, जरा धक्का करके वह एकली भेज दी, और वह उस पेड़ तक पहुंचे थे, उन सारा पर बिजली पड़ेगी। वह एकली उन सारा ने बचा रही थी, यह समझ में ना आती। तो आप गैर जो आपके सारे घर के लड़े हैं ना, आप पर बचा रहे हो उन्हें,
क्योंकि सारी चीज आपके घर का नहीं, कोई भी क्यों झिझक है। अब आपने कोई आदमी मारना है, लेकिन उस आदमी का हाथ में छोटा सा बालक है, तो गोली मार दी आनी या चाकू मार दी आनी, आदमी झिझक नहीं गा, किसके गल छोटा बालक भी है, यो भी गहरी की उम्र है। तो आपके परिवार पर कोई भी मुसीबत अटैक करने से पहले इस वजह से झिझक है कि कदे ने आपके ठेस न लग जाए, आप उसके हो तो आप पर बचा रहे हो उन्हें। आपके अगर यह चीज याद रहेगी तो उनका परिवर्तन हो जाएगा। आप उस घर के इष्ट हो, कोई सामान्य नहीं जो मेरा पति है, मेरे बालक हैं, मेरे बहन भाई हैं, हाँ, या तो सिर्फ एक आखिरी जन्म की बात है। और वो तो यहाँ पर तो आखिरी भी गया कितने पाछला था वो तो आपका यो जन्म थोड़ी है। इस जन्म में क्या हुआ आप? मैं कुआड़ गई, मैं बोली मैं कहा आप सारे ब्राह्मण बन गए, बोला हाँ दीदी बन गए। मैं बोली मैं कहा कोई ठाकरा का तो नहीं है, बोले ये सारे ठाकरा के हैं। एक मिनट तो पहला मैं कहा ब्राह्मण के, बोला अच्छा हूँ तो ब्राह्मण, हाँ मैं हूँ तो नहीं भैया असली के बन जाओ। तो आप सारे ओरिजिनल रूप में के हो, ब्राह्मण हो ने। आप सारे ब्राह्मण क्यों हो? क्योंकि आप बाबा के हो। जब बाप बदल गया, जात बदल गई, खानदान बदल गया, सब कुछ बदल गया, तो फिर आम उस घर के की था। आम तो उन्हें सेवा करने खातिर भेज रखे हैं। मधुबन तो जब भेजा कर दी दादी, हम छोटे छोटे थे जब बाबा से मिल के आया करते, तो बाबा क्या करता उस टाइम कि घर न जाओ कि घर तक जाओ, घर तक जाओ, वो तो सेवा स्थान है। जिस जगह आप जाओ उन आत्माएं की सेवा करने खातिर, हाँ उनके नहीं, हाँ तो असली में के हम ब्राह्मण हो। और बाबा ने थोड़े दिन पहले क्या था, ब्राह्मणाती दान देना सबसे बढ़िया माना जा है। तो बाबा आपने के दान दे है? विश्व, विश्व का दान कर दे है। मुरली नहीं सुनी थी 3 दिन पहले आया था मैं, विश्व का दान करते हैं। तो आप के हो? विश्व की के हो, विश्व के मालिक हो। सारा विश्व आपका राज्य में होगा। भारत मतलब विश्व, सारी दुनिया का आपका राज्य। शिव बाबा की राज दुलारी, सतयुग की महारानी तू, संगम युग पर सुना रहा शिव सुन ले कल्प कहानी तू। शिव बाबा की राज दुलारी, सतयुग की महारानी तू, संगम युग पे सुना रहा शिव सुन ले कल्प कहानी तू। किसी दुनिया में गया के था उस दुनिया में, यह दुनिया सड़ी हुई एकदम पतित जर्जरी भूत तमो प्रधान अवस्था, यह हमारी दुनिया नहीं है। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी दुनिया है ही नहीं। अपना एक गीत है ना बाबा का, जिसमें कब है अगर एक सतयुग और एक शांति धाम, दो ही है अपनी दुनिया तो, या अपनी दुनिया को नहीं। सुख धाम और शांति धाम, युग धाम तो रावण राज्य है, अड़क नहीं अपना कुछ। हमारी दुनिया तो बहुत सुंदर थी, जो फिर कई बार आपने माता सुनी होगी ना, माताएं बात करो ना, आप खुद भी बात करते होंगे सारे के सारे। माता के क्या करें, जिनकी शादी हो रही हो ससुराल में, कितनी बढ़िया चीज हो चाहे, लेकिन मारा तो इतनी बढ़िया हो अगर दिहाड़े तो किमें भी बनी, मारा काम इतना बढ़िया है तो कुछ भी बनी।
यो काम तो बहुत गुंडा, अड़ गया आदमी तो बहुत गुंडे। तो अपनी दुनिया किसी थी मौज कसूती सतयुग में थी, हेल्थ वेल्थ हैप्पी होली, आपस में सब खीर खांड, मन साफ सरल मीठी बोली, कमी शब्द का नाम नहीं था, भरी हुई सबकी झोली, इच्छा मात्र भई अविद्या, सीरत सूरत भी भोली, तेरा राज था डबल ताज था, न करती गोबर पानी तू, संगम युग पे सुना रहा शिव सुन ले कल्प कहानी तू, शिव बाबा की राज दुलारी, सतयुग की महारानी तू, संगम युग पे सुना रहा शिव सुन ले कल्प कहानी तू। किसी किसी के घर में क्या हो जा, हमारे घर में तो सारे भंडार भरपूर हैं, लेकिन हमारी दुनिया में तो सारे लोग भरपूर हैं, किसी पर कोई कमी नहीं, कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं, सारा में आपस में प्यार, सारे आपस में सहयोगी। इसी दुनिया किसी की हो सके, लेकिन अपनी थी। और क्या था? सोने चांदी के महला में 21 जन्म ठिकाना था, नौकर चाकर सेवा में सब वांछित पीना खाना था। और क्या करते आप? काम कौन करना था सतयुग में? ना धोके सिंगार कई बदली करना बाणा था, संगी साथी मिले आपस में हंसना और हंसाना था, तेरा सब कुछ घर आंगन थी मलिका नहीं बेरानी तू, संगम युग पे सुना रहा शिव सुन ले कल्प कहानी तू, शिव बाबा की राज दुलारी, सतयुग की महारानी तू, संगम युग पे सुना रहा शिव सुन ले कल्प कहानी तू। फिर क्या हुआ? गड़बड़ की तो द्वापर युग का जिक्र आवे है कि देवी देवता थे उससे पहले, लेकिन आदम और हव्वा उसने वर्जित फल खाया, गड़बड़ होगी। देवता कि चले गए वाम मार्ग, वर्जित फल खाया मतलब जो मर्यादा नहीं थी हम उस रास्ते पर चले। वाम मार्ग मतलब गलत जगह मुड़ गई देवता, सतिया की तोड़ मुड़ गया बाएं साइड, तो गड़बड़ होनी शुरू होगी, दिक्कत होगी। पहले के थे संगम युग पर आत्माभिमानी भी परमात्माभिमानी भी बाबा ने बनाई। फिर क्या होया? परमात्माभिमानी खत्म, सतयुग त्रेता में क्या होंगे? सिर्फ आत्माभिमानी, मैं आत्मा हूँ, यह चीज याद रहेगी। यह चीज संगम युग पर इतनी प्रैक्टिस करा हाँ कि यह समा जाए रग रग में, मैं आत्मा हूँ। आप यो पाठ तो पक्का करा है, यो इतना पक्का करना हाँ पा कि 2500 साल यो पाठ कच्चा होता ही नहीं। कद कच्चा हो है? द्वापर युग स्टार्ट हो गया, फिर आत्माभिमानी भी खत्म, फिर क्यों जहाँ नरेंद्र अभिमानी उड़द दिक्कत शुरू हो। निराकार ज्योति बिंदु की देह दुनिया से प्रीत हुई, भूला स्वयं को और परम को मन
माहद बंधन में मरने से भयभीत हुई, खावर जित फल रानी हारी, दासी माया जीत गई। गीत नहीं संगीत नहीं, हुई दर 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 के खानी तू, संगम युग पे सुना रहा शिव सुन ले कल्प कहानी तू, शिव बाबा की राज दुलारी, सतयुग की महारानी तू, संगम युग पे सुना रहा शिव सुन ले कल्प कहानी तू। एक जिक्र आ रहा है कि महिला की रानी थी, उन्हें दर दर करके खाना पड़ा। एक उसके ऊपर इतिहास में है कथा, उसके ऊपर लिखा हुआ भी है, आपने किसी ने पढ़ा भी होगा, जिसका अंदर वर्णन आ रहा है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, विजन डुलाती थी वे विजन डुलाती है। उल्टा मतलब है इसका, इतने ऊंचे मेला में जो रहा कर दी ई वो खंडरा में रहा किते किते, जो 3 बार खाया कर दी, नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात का भोजन, किते टाइम किमे किते टाइम किमे, और ये वे 3 बेर खा के गुजारा करे, जिसके पंखे चले जाया कर दे और वो ईब जंगला में हांड है। तो या चीज किसकी है या कहानी अपने नहीं है। ईब इस टाइम क्या हो गया, क्या है का बेरा नहीं, मैं कौन हूँ, कितने आई थी, असली घर की है, बाप कौन है, के हो रहा है, जब तो सब लोग परेशान हैं, सारी दिक्कत मेरे ही क्या कहे, सारी कठिनाई मेरे ऊपर, सारी मुसीबत मेरे ऊपर, मन्ने कोई नहीं समझता, मेरा कोई नहीं, इन खातर किल में करे जाओ, मेरे घर क्यों बने है इसी। तो फिर समझ में आवे, बाबा जब आवे है तो समझ में आवे है गड़बड़ की तो। परम पिता शिव ने ब्रह्मा के वृद्ध तन में प्रवेश किया, युग परिवर्तन करने खातिर ब्रह्मा को उपदेश दिया, ब्रह्मा को सैंपल दिखलाने भस्म राग और द्वेष किया, इंद्र शर्मा को सेवा में लगने का आदेश दिया, देश विदेश एक करने को जगदम्बे कल्याणी तू, संगम युग पे सुना रहा शिव सुन ले कल्प कहानी तू, शिव बाबा की राज दुलारी, सतयुग की महारानी तू, संगम युग पे सुना रहा शिव सुन ले कल्प कहानी तू। ओम शांति।